हमें समझने के लिए आप पाकिस्तान को ना देखें। पाकिस्तान हमारा आइडियल नहीं है, सही बता रहा हूं। पाकिस्तान हमारा आइडियल नहीं, उसकी माशी हालत हमारी आइडियल नहीं, उनके तरीके हमारे उसूल नहीं। हमारा उसूल अबू बकर का तरीका है, हमारा उसूल उमर का तरीका है, हमारा ज़ाबिता उस्मान गनी का तरीका है, हमारा उसूल हैदर कर्रार का तरीका है। हम अगर कदम चलाते गए आगे तो पाकिस्तान को देख के नहीं, मुस्तफा के चारों गुलामों को देख के कदम आगे बढ़ाया। रसूल पर फरोज बवकार लाइक़ सदी तकरीम उलमाए अहले सुन्नत जुमला हुफ़ाज़ क़ुर्रा अइम्माए मसाजिद मुफ्तियान ज़वील एहतराम सदर जलसा नक़ीब जलसा ख़ुसूसियत के साथ नक़ीब अहले सुन्नत मोहतरम हरी एजाज़ अहमद सिवानी साहिब क़िबला मद्दाह खैरुल अनाम भाई अख्तर ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी साहिब क़िबला जुमला अरबाब मिंबर महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, कअबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हाज़रीन इकराम, शुरू से लेकर अब तक यके बाद दीगरे आपने बहुत उम्दा और नायाब लोगों से मुलाकात की, उनकी ज़बान से हुजूर की नातें, रब रसूल की बातें मुलाहिज़ा फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए
निहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं अरकान कमेटी बानियान जलसा, जिन्होंने इस मुबारक महफिल को सजा करके हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। अल्लाह ताला हर फ़र्द फरीद को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। नक़ीब अहले सुन्नत क़ारी एजाज़ अहमद सीवानी साहिब क़िबला अपनी एक छोटी सी नज़्म में पूरा ज़ाब्ता-ए हयात समझा के चले गए, और मेरे बाद भी आपको जलसे के उसूल और तरतीब के मुताबिक दूसरे लोगों को भी सुनना है। जिनका आना मैंने यकीनी जाना भाई मोहम्मद अली फैजी साहब, उनको मेरे बात सुनेंगे। मुझसे पहले आपने भाई अख्तर ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी, जिनकी दावत मोहब्बत पे मैं हाजिर हुआ हूँ, उनको बड़ी मोहब्बतों के साथ आपने सुना। मिंबर रसूल पर जितनी भी शख्सियतें जलवगर हैं वो अपनी मिसाल खुद हैं। सबका नाम बारी बारी मैं लूं ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सबका नाम जानता भी नहीं हूं। चंद लोगों को जानता हूं और बाकी को छोड़ना मुनासिब नहीं है। बस इतना समझ लें कि ये जितने लोग हैं ये सारे ही अपनी जगह पे एक आफताब की हैसियत रखते हैं। मैं कुर्सी पे इसलिए बैठा हूं कि मैं आपसे आसानी से बात कर सकूं। अगर ये कुर्सी पे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये छोटे लोग हैं। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ये तमाम तर अरबाब इल्म दानिश मौजूद हैं। इनकी दुआओं का सहारा लेकर मैं सफर का आगाज करूं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मैं पहले अर्ज कर लूं, मेरी गुफ्तगू को मनोरंजन के लिए न सुना जाए, मेरी बात को ये सोच करके न सुना जाए कि आज मूड बनेगा। ये सोच करके सुना जाए कि जो ये कहेगा अगर वो सच होगा तो माना जाएगा, और अगर कमियां हमारे बीच की गिनाएगा वो होंगी तो खत्म की जाएंगी। क्योंकि भाई सद्दाम ने मुझे पहले बता दिया कि ये जलसा इसलिए किया गया है ताकि कौम को एक पैगाम पहुंच जाए। और रात हैदरी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही गई थी कि ये जलसों ही के जरिए कौम तक दीन की बातें आसानी से पहुंच जाया करती हैं। ये बात अल्लामा ज़री साहब ने कही थी, कहा ये जलसे एक अहम रुकन है दीन का, इसलिए कि ना तो सब लिखना जानते हैं और ना ही सब पढ़ना जानते हैं। ना सारे खानकाह में जा सकते हैं और ना सारे मदरसों में जा सकते हैं। जलसा एक ऐसी जगह है जहां पे सारे ही लोग आ जाया करते हैं। पढ़े बेपढ़े, लिखे बेलिखे, सारे लोग यहां दीन सीख सकते हैं, दीन समझ भी सकते हैं। इसलिए इन जलसों का इनेकाद किया जाता है। इतनी खूबसूरत महफिल सजी है, मेरे सामने हजारों की तादाद में सर हैं। मुझे सवा घंटा एक घंटा नहीं, ये मेरा एक घंटा खर्च नहीं होगा, बल्कि 1000 घंटे खर्च होंगे अगर मैं एक घंटा बात करूंगा। इसलिए कि जितना वक्त मेरा कीमती है उतना ही वक्त आपका भी कीमती है। खुदा आपको सलामत रखे। मेरी बात बहुत तवज्जो से सुन लीजिएगा। बस मेरा एक उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर मेरी बातें कड़वी लग जाएं तो रब रसूल के लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा किया करती है।
और डॉक्टर कभी मरीज से पूछ के दवा का जायका नहीं बनाता है, वो मर्ज देख के खुराक देता है, वो मीठी लगे या कड़वी लगे। और जो लोग कड़वी दवाएं हजम नहीं कर पाते हैं वो जल्दी ठीक नहीं हुआ करते हैं। मेरा भी ये मिजाज नहीं सद्दाम साहब के मैं चापलूसी करके पैसा बटोर के और आपसे झूठे वादे करके और निकल जाऊं। मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोलूं कि 2 रात 4 रात नहीं बल्कि आखिरी रात तक ये बातें मेरी याद रहनी चाहिए। तैयार है कड़वी बातें सुनने के लिए? जिन्होंने हाथ उठा दिया अल्लाह आज की रात के सदके उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। बाद में माशाअल्लाह सभी ने उठा दिए, लेकिन अल्लाह के खजानों में कमी कोई नहीं है। वो चाहे तो पहले वालों को भी मदीना भेज दे और बाद वालों को भी भेज दे, ठीक है ना। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं आपकी राय से 100% मुत्तफिक हूं कि मुझे 2 घंटे बोलना चाहिए, इसलिए कि 3 साल के बाद आप मुझे इस इलाके में देख रहे हैं। मैं इसलिए 100% मुत्तफिक हूं कि मुझे 3 घंटे भी बोलना चाहिए, लेकिन मैं एक बात में बड़ा मजबूत हूं और हर जगह उस उसूल को फॉलो करता हूं, कानून को। वो ये कि खाना उतना खाओ जितना हजम हो जाए। वो सिर्फ कुर्सी नहीं, दस्तरखान तक भी मेरा उसूल है। खाना उतना ही होना चाहिए जितना हजम हो जाए। और वो बात बड़ी प्यारी कही थी किसी ने, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मेरी बातों को मूंड बनाने के लिए नहीं बल्कि तकदीर बनाने के लिए दिल में रखा जाए। ये महफिल फैजान गौसे आजम कॉन्फ्रेंस से मंसूब है। शुक्र है हम सारे ही गौसे पाक वाले लोग बैठे हुए हैं। और करम वाला एक करम यह है कि हमें गौसे आजम तक आला हजरत ने पहुंचाया है और हमें आला हजरत तक सरकार ताजुश शरिया ने पहुंचाया है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं लोगों, जब कभी कसरत दौलत का ख्याल आए और सजदे शुक्र करो, जब तुम्हें औलाद की कामयाबी का ख्याल आए और सजदे शुक्र अदा करो, जब तुम्हें बीमारी से शिफा का ख्याल आए फिर सजदे शुक्र अदा करो, जब तुम्हें मुसीबत से निकल के राहत की सांस आए फिर सजदे शुक्र अदा करो। तो एक सजदे शुक्र उस वक्त भी अदा कर लिया करो जब बरेली के अहमद रजा का ख्याल आ जाया करे। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने इतना बड़ा एहसान किया है कि आज हर सुन्नी का ईमान और उसका अकीदा उसके सीने में महफूज कर दिया है। इसलिए आज पूरी दुनिया कहती है डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और हम झूम के कहते हैं मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए वो सिक्के बिठा दिए हैं। हुजूर की उम्मत अभी लावारिस नहीं है, हुजूर की उम्मत अभी बांझ नहीं हुई है, माओं की गोदें अभी अच्छे पेटों की परवरिश से खाली नहीं है। आज भी अहले सुन्नत के दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जो कह देते हैं तो खुदा कर दिया करता है ना। तवज्जो, अगर बात समझ में आए तो बोलें, वरना मुझे नहीं लगना चाहिए कि मेरी लैंग्वेज शायद आपको मुश्किल लग रही है। आज भी हमारी जमात में ऐसे लोग मौजूद हैं, अगर हाथ उठा दें तो अल्लाह कबूल फरमा लेता है। अहले सुन्नत में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो चेहरे देख करके हालात पढ़ लिया करते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद आज हम पामाल हो रहे हैं। आज हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। आज उम्मत मुस्लिमा उस मकाम पे खड़ी है, खास करके हिंदुस्तान की उम्मत, कि जिसका 99% ये जवाब है कि आज तो खा के सो जाओ, कल की कल देखी जाएगी। 99% हमारी कौम का ये जवाब है, अरे यार आज खाओ कल की कल देखी जाएगी। और मेरी समझ में ये जुमले नहीं आते कि आने वाली कल की परेशानी को नहीं सोचना चाहिए, आज के सुख का मजा लेना चाहिए। पता नहीं ये कौन कह के चला गया है। इन जुमलों ने कौम को बेरहरवी का शिकार कर दिया है। ऑपरेटर साहब, जब मैं तेज हो रहा हूं आपका माइक डाउन हो रहा है, या तो इसे करंट पूरा दो या इसे आवाज पूरी दो। तवज्जो है सारे लोगों की? अगर हम आज ही कल का फैसला नहीं करेंगे तो हमारा कल कभी रोशन नहीं होगा। हमारी कौम के अंदर डॉक्टर भी हैं,
इंजीनियर भी हैं, वकील भी हैं, पीर भी हैं, मुशीर भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, सारे तरह के लोग हमारी कौम में मौजूद हैं। लेकिन दूर अंदेश लोगों की सबसे ज्यादा कमी है। आज हमारे पास दूर अंदेश लोग नहीं, आज हमारे बीच मसलहत पसंद लोग हैं, लेकिन कौम का कल देखने वाले लोग हमारे पास नहीं। आप कहेंगे कौन थे कल का दिन देखने वाले? मैं कहता हूं अगर बहुत करीब का दौर उठाया जाए तो कल देखने वाली जात को अल्लामा अरशदुल कादरी कहा जाता है। अगर बहुत करीब देखा जाए कल देखने वाले लोगों में तो नाम हुजूर हाफिज मिल्लत का सरे फहरिस्त आता है। अगर कल देखने वालों को और मुदब्बिरीन की जमात को खंगाला जाए तो उसमें हुजूर मुजाहिद मिल्लत का नाम सरे फहरिस्त आता है। अगर कल देखने वालों को लोगों को देखना है तो उसमें नाम सरकार मुफ्ती आजम हिंद का आता है। लेकिन आज हमारे पास अच्छे अच्छे कलमकार हैं, नाकिदीन हैं, किसी के खिलाफ लिखने पे आए तो औराक के औराक भर दें, और हालात ये है कि उनके कल का नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। जो अपने कल का फैसला न कर सके वो उम्मत को जलील करने पे लगे हुए हैं। मेरे सामने मैं समझता हूं सारे वो लोग बैठे हैं जो कल बेहतर करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारा आने वाला कल बेहतर हो। अगर ऐसे ना होते तो इस महफिल में आए ही नहीं होते। और मैं एक बात कहता हूं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। यहां कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, सारे हुजूर के बुलाए हुए। बहुत परेशान हुआ मैं, लोगों ने कमेंट किया, मैसेज किया, कॉलें की, हाँ वॉइस मैसेजेस भेजे कि इस बात का हल निकालने के बच्चियां मुर्तद क्यों हो रही हैं और लड़के हमारे बेदीनी की रारवी क्यों इख्तियार कर रहे हैं। मैं यकीन जाने यूनिवर्सिटीज के तलबा से भी मिला हूं, कॉलेज के बच्चों से भी मिला हूं, स्कूल के बच्चों से भी मिला हूं, और मदरसों में तो हमारी जिंदगी गुजरी है। आज लगता है कसम खुदा की अगर एक तरफ स्कूल के बच्चे खड़े हों और दूसरी तरफ मदरसे के बच्चे खड़े हों तो दोनों के दरमियान ना ऑटोमेटिकली ऐसी दीवार लेती है कि जैसे इनका इनसे रिश्ता नहीं है और इनका इनसे रिश्ता नहीं है। ये रोने वाले दिन है, रोने वाले। अब हंसने का वक्त जा चुका है, अब रोने का वक्त शुरू हो चुका है। दोनों तालीम याफ्ता हैं, स्कूल वाले ने भी तालीम हासिल की है, मदरसे वालों ने भी तालीम हासिल की है, लेकिन ताज्जुब होता है मदरसे वाला बैठ के पानी पीता है, स्कूल वाला खड़े होके पानी पीता है। लेकिन जब उसी खड़े होके पानी पीने वाले से मदरसे वाला कहता भाई बैठ के पी, तो वो हंस के और आंख यूं करके खड़े होके पानी पी लेता है। मैं पूछना चाहता हूं ये उम्मत को मिजाज किसने दिया है? हम जब पैदा हुए थे हमारे कान में अजान पढ़ के बताया गया था मुबारक हो तुम मोहम्मद अरबी की उम्मत में पैदा हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं मदरसे के तलबा के कान में अजान पढ़ने वाला कौन था? स्कूल के बच्चों के कानों में अजान पढ़ने वाला कौन था? मुझे बताओ तो सही। खानका की लोगों के कान में अजान किसने पढ़ी है? दरसगाह की लोगों के कान में अजान किसने पढ़ी है? के कानों में अजान कुरान वालों ने पढ़ी है। फिर मुझे बताओ तो सही ये इत्तेफाक क्यों खत्म हो गया? ये इत्तेहाद का जनाजा क्यों निकलता जा रहा है? क्या वजह है? आखिर मदरसे वाले स्कूल वालों को हजम क्यों नहीं होते हैं? मुझे बताया जा सके मदरसे वाले खानका वालों के पेटों में दर्द क्यों करते हैं? बताओ। फर्क सिर्फ इतना है खानका वाले अक्सर लोग तिजोरी देखा करते हैं, दौलत देखा करते हैं, मदरसे वाले मुस्तफा की शरीयत देखा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, मदरसा गौसिया आजमिया शेखपुरा। वाह वाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इन नौजवानों को, वाह वाह, जिन्होंने इस जमीन पे मदरसे की बुनियाद डाली है। वाह वाह। और कोशिश ये है कि हर घर में कुरान का कारी होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर के लोगों को बुरा लग रहा है? नहीं, तो बोल सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि मैं इनके सामने बैठा हूं तो बस यही है। सुभान अल्लाह। नहीं, यहाँ कोई कहीं भी बैठा है, खड़ा है, मैं देखूं ना देखूं हुजूर देख रहे। वाह 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 वाह,
बोले बोले हुजूर सुभान देख रहे हैं, माशाअल्लाह। सबको हुजूर देख वाह रहे हैं। आज हम इस मकाम पे आके खड़े हो गए, एक दूसरे को हजम होने तैयार नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, दीन को इतने हल्के में ले लिया, इतने हल्के में ले लिया कि एक कोट वाला बंदा कुर्ते पजामे वाले बंदे को देख के कहता मुल्ला जी बैठ जाओ। कसम खा के कहता हूँ, तू 18 साल की सारी पढ़ाई लेके आ जा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मैं मदरसे के कुरान पढ़ने वाले बच्चे की 2.5 साल की पढ़ाई लेके आ रहा हूँ। वाह चैलेंज है मेरा कोर्ट वालों को, जिन्होंने LLB किया है वो कोर्ट में बैठ के कानून खंगालते, वर्क पलट के तब कहते नहीं नहीं ये आर्टिकल है, ये गए ये गए ये गए। लेकिन सलाम मदरसे वालों, अरबी तुम्हारी जबान नहीं, पैदाइशी नहीं, तुम समझ भी नहीं पाते, मतलब भी नहीं जानते, लेकिन उठाओ 10 साल के हाफिज कुरान को और लाओ 28 साल के पढ़े हुए वकील को, या तो ये अपने आर्टिकल खोल के सुना दे और या फिर बिना देखे कुरान का कारी कुरान सुनाने के लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हो किस हवा में मुल्ला जी कह रहे हो? मुल्ला जी कसम खुदा की, ये जो एक बकवास, अब तो चैनल पे भी ना, अल्लाह माफ करे, चैनल नहीं दलाल एजेंसी कही है, सिस्टम फाइनल खत्म है। एक अनपढ़ उजड़ गवार, उर्दू तो उर्दू, जिसे हिंदी इंग्लिश नहीं आती, वो एक लड़की बकवास करके कह रही नहीं नहीं, अगर ये मौलवी बनेंगे तो फिर कौम को एटम बम कौन देगा, मदरसे वाले होंगे तो अबुल कलाम कैसे बनेंगे, फला कैसे बनेंगे। मैंने कहा सुन, अबुल कलाम बाद में बना गए, फजले हक खैराबादी पहले बना है। हाँ, फजले हक खैराबादी पहले बना है, अल्लामा काफी पहले बना है। अगर फजले हक खैराबादी का फतवाए जिहाद ना होता तो यहां कोई आजादी की सांस ना लेता। मुल्क की आजादी की पहली पैरी को मदरसा कहा जाता है। हमें मुल्ला जी कह के आवाज देते हो, हमें मुल्ला जी कहते हो। खुदा की कसम, खुदारा मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम तो समझे ना अपने दीन को, गैरों से क्या शिकवा, वो तो कुछ भी कहें, लेकिन हम समझेंगे अपने दीन को, हमें पहचानना है अपने दीन को। वाह वाह वाह, दीन सस्ता नहीं है, वाह वाह वाह, दीन सस्ता नहीं है। नेहरू जैसे बंदे और गांधी जैसे बंदे ने कुरान वालों की तारीफ की, तारीफ वाह की। वाह वाह वाह। नेहरू ने क्या कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर उमर फारूक आजम आज भी मिल जाएं अल्लाह अल्लाह, तो पूरी दुनिया को मुसलमान फतह कर ले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? सुभान अल्लाह, महात्मा गांधी ने कहा था अगर करबलाबाद जैसे 72 मुझे मिल जाए तो मैं पूरा मुल्क अकेला फतह कर सकता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, फैजाने इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत। वाह वाह माशाअल्लाह। कर लूं बातें और आगे चलूं? जरा कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। बस आप देख रहे हैं, खाली नारा ही लगा सकते हैं ताकि ये हार की अपनी वो पूरी कर लें, बस। फॉर्मेलिटी जल्दी से। नारे तकबीर, बस 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 हो गया, बस बस बाबू बस हो गया, बस तवज्जो है सारे लोगों की, सुभान तवज्जो है। अल्लाह, ये कुरान वाले लोग हैं, कुरान वाले लोग हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस हो गया, बस हो गया, मना कर दीजिए। हाथ में दे दो बाबू, हाथ में दे दीजिए, हाथ में दे दीजिए, हाथ में दे दीजिए, हाथ में दे दीजिए, मुसाफ, हाँ हाथ में रख दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बैठ जाइए, सब लोग बैठ के तक़ीज़ सुनिए, सब लोग बैठ के तक़ीज़ सुने। माशाअल्लाह, तवज्जो है। सुभान अल्लाह, बोलते जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह, या रसूल। भाई सबने कुरान वालों की तारीफ की है, वाह वाह वाह, लेकिन आज हमारी कौम में ना, हम ही ने कुरान की तालीम को हल्का दिखाने की कोशिश की है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हल्का दिखाने की कोशिश की। अल्लाह अल्लाह। आप कहेंगे कैसे? तो मैं बताऊं आपको, तालीम सुभान अल्लाह, जरूरी है। तालीम बोलो
जरूरी है। मैं हिंदी इंग्लिश का मुखालिफ नहीं, मैं तो चाहता हूं मेरी कौम के अंदर IAS भी होने चाहिए, IPS भी होने चाहिए, ये मैं चाहता हूं। बेशक। लेकिन IAS IPS के साथ साथ मुस्तफा के सच्चे आशिक भी होने चाहिए, सच्चे आशिक भी होने चाहिए। और ऐसा नहीं है आशिक कामयाब नहीं होते। क्या नाम था उनका भाई, रात जो इंस्पेक्टर साहब थे, अब्दुल मजीद भाई, रात हैदरी कॉन्फ्रेंस में थे, 6 थानों का बंदा इंचार्ज, लेकिन जब बात हुजूर की आई है ना तो ड्यूटी से छुट्टी लेके हुजूर की नौकरी करने आ गया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बुरा तो नहीं लग रहा है ना? और लगेगा भी तो फर्क नहीं पड़ता, पाए मोरा लंग नेस्त मुल्के खुदा तंग नेस्त। बुलाना या मत बुलाना, पूरी दुनिया पड़ी है तकलीफ। वाह 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 वाह, मैंने पहले ही कहा था मैं आईना मुंह दिखाऊंगा दाग चेहरे के, बहुत अच्छा। जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बहुत ज्यादा जरूरी है तालीम, लेकिन तालीम के साथ दीन सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारा बेटा IAS बन जाए, खड़े होकर पेशाब करे, लानत है उसकी जिंदगी। हमारा बेटा IPS बन जाए, गधों की तरह खड़े होकर खाना खाए, लानत है उसके स्टाइल पे, लानत है। मजा तो तब है कि डिग्री कितनी भी पड़ी हो, बड़ी हो, गले में पट्टा मुस्तफा की गुलामी का रहना चाहिए, हुजूर की गुलामी का रहना चाहिए। और दीन इतना सस्ता नहीं है जितना समझ रखा है। दीन के पहले तालिबे इल्म को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, दूसरे तालिबे इल्म को फारूक आजम कहा जाता है, तीसरे तालिबे इल्म को उस्मान गनी कहा जाता है, और चौथे तालिबे इल्म को मौलाए कायनात हैदर कर्रार कहा जाता है। ये दीन की दरसगाह के पलने और बढ़ने वाले लोग हैं। आप इनकी जिंदगी अगर देखें, खुदा की कसम मिसाल नहीं मिलती है, मिसाल नहीं मिलती है। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, बोल दें जरा सुभान अल्लाह। दिखा दो दुनिया को झलक कि जब मुसलमान कुर्सी पे बैठता है तो फिर हुकूमत का मिजाज कैसा होता है। आधी दुनिया का बादशाह है कुरान वाला उमर, मुस्तफा की दरसगाह का तालिबे इल्म उमर, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को ज्यादा पढ़ा है, आज वो फिलिस्तीन को लहूलुहान किए हुए हैं। जिनके पास हिंदी इंग्लिश की तालीम ज्यादा है, उन्होंने जमीन को लघु में बदला है, और जिन्होंने कुरान सीखा है उन्होंने मुर्दों को जिंदगियों में बदल डाला है, जिंदगी में बदल डाला है। तारीख के ये सारे बाब आप देखें, सारे बाब आप देखें। कौन उमर? ये वो उमर है जिनका कुफ्र के दौर में भी जवाब नहीं था, और जब कलमा पढ़ लिया तो फिर इस्लाम के दौर में भी जवाब नहीं है, इस्लाम के दौर में भी। और हमें समझने के लिए आप पाकिस्तान को ना देखें, पाकिस्तान हमारा आइडियल नहीं है, सही बता रहा हूं, पाकिस्तान हमारा आइडियल नहीं, उसकी माशी हालत हमारी आइडियल नहीं, उनके तरीके हमारे उसूल नहीं। हमारा उसूल अबू बकर का तरीका है, हमारा उसूल उमर का तरीका है, हमारा ज़ाबिता उस्मान गनी का तरीका है, हमारा उसूल हैदर कर्रार का तरीका है। हम अगर कदम चलाते गए आगे तो पाकिस्तान को देख के नहीं, मुस्तफा के चारों गुलामों को देख के कदम आगे बढ़ाया। तो कोई कहता जी ये मुगलों की नस्ल है, ये फलां की नस्ल है, भाई हो सुनो, हम एक बात जानते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो। अगर ये कमेटी वाले, मैं समझ रहा हूं जितने पिंक पगड़ी वाले बैठे हैं ये सारे मेंबरान है ना, अगर यही सुभान अल्लाह बोल दें तो पूरी महफिल की तरफ से हक अदा हो जाएगा माशाअल्लाह। बाकी लोग ना भी बोले ना तो ये लोग काफी हैं। अब तो जलसा इन्होंने कराया, चंदा इन्होंने किया होगा, मेहनत इन्होंने की है, सुभान अल्लाह भी यही बोलेंगे। आप आगे, आपका बड़ा एहसान है, यही समझ रहे हैं ना, फिर बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, और उसूल जानते हो, उसूल ये है उमर का, कहते थे अगर दरियाए दजला के किनारे अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो कयामत में उसका जिम्मेदार उमर ठहराया जाएगा।
ये है दरसगाह की ताकत और मदरसे की पावर, ये है दीन की दी हुई फिक्र। ये नहीं कि अगर टोपी वाला देखा 3 केसों पे 70 और लगा के 73 बना दिए, अपनी पार्टी का देखा क्लीन चिट दे करके आवारगी और गुंडागर्दी के लिए छोड़ दिया गया। इस्लाम का उसूल ये है, मेरे नबी ने कहा था लोगों, लौ सरकत फातिमा बिन्त मोहम्मद लक़तात यदाहा, अगर मेरी बेटी भी चोरी कर ले उसे मेरी बेटी समझ के छोड़ा नहीं जाएगा, इस्लाम की मुजरिमा समझ के उसके भी हाथ काटा जाएगा। ये है इस्लाम। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम किस रविश पे, हम किधर जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुझे ऐसा आज तक कोई नहीं मिला मौलवी जो एक रात में जन्नत बांट जाए। और तुम भी धोखे में ना रहा करो कि रात मौलवी कह गया तो आज जन्नती हो ही गए। मेरी बात कान खोल के सुन लीजिएगा, कभी आईने के आगे खड़ा करके खुद से पूछो, मैं आपको कहूं कि यार आप जन्नती हो तो मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता? आप मुझे कहो अल्लामा फहामा, आप कह रहे हो ना, ये तो मैं अपने आप से पूछूं कि मैं क्या हूं। आप अपने आप से पूछो दिल पे हाथ रख के, आप क्या हो? मैंने आपका 500 का नोट लेकर के कह दिया ये जन्नती है, लेकिन खुद को आप बेहतर जानते हो, मेरे बताने से काम नहीं चलेगा। इसलिए तब्दीली अपने अंदर खुद लानी पड़ेगी, खुद लानी पड़ेगी। हजरत उस्मान गनी 10 बार मेरे नबी ने जन्नती होने की जमानत दी। नबी का दामाद पैगंबर भी ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। हुजूर की 2 बेटियां आपके निकाह में आई, जन्नती होने की बशारत मुस्तफा दे चुके, लेकिन कब्रिस्तान से जब गुजरते थे ना तो इतना रोते थे कब्रें देख के कि आपकी दाढ़ी भीग जाती थी। किसी ने कहा था गनी है, नबी का दौरा दामाद है, हुजूर ने बशारत जन्नत की दे दी है, फिर रो रहे हो? तो कहते थे हाँ। कहा क्यों? कहा कब्र इतना मुश्किल ठिकाना है, अगर ये मुश्किल हो गया तो हश्र तक की मंजिलें मुश्किल हो जाएंगी, अगर ये आसान हो गया तो सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। और हम क्या सोचे बैठे, आएंगे इमाम साहब पढ़ेंगे अजान, काम तमाम, बस बच गए। यहां जमीनें काटते रहे, यहां लोगों के हक मारते रहे, यहां लोगों के बीच जहर उगल करके दुश्मनी और नफरतें पैदा कराते रहे। हमने एक दूसरे को लड़ा करके अपने आप को सियासी लीडर कहा, हमने एक दूसरे का गला कटवा करके फिर खुद ही पंचायतें करा के कौम का हमदर्द साबित करने की कोशिश की। याद रखिएगा, ये तुम्हारी तोरी पॉलिसी जमीन के ऊपर चल सकती है, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ नहीं चलने वाला है। जब बाप को कब्र में उतारा जाता है और बेटा कब्र पे खड़े होकर कहता है जिस पे मेरे बाप का हक हो वो मैं माफ करता हूं, अगर मेरे बाप पे किसी का हक हो तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। जब बेटा बाप की करतूत की माफी मांगता है, मशीयत का नकीब आवाज देता है और नादान किस चीज की माफी मांग रहा है, तू इसके दिए हुए विरासत से इसका कर्जा दे सकता है, लेकिन जो इसने यतीम के थप्पड़ मारा था उसका बदला तू नहीं देगा, जो गरीब को इसने सताया था उसकी कीमत तू नहीं देगा, जो लोगों को सता के जीता रहा उसका बदला तू नहीं दे पाएगा, जो इसने गरीबों को जलील किया था उसका बदला तू नहीं दे पाएगा, जिस महफिल में ये बैठ के कहता था मुझसे अच्छा कोई नहीं है, तू उसका बदला नहीं दे पाएगा। मालिक अब क्या होना है? कहा मेरा कुरान आवाज देता रहा, आना के कब्र में आना है, आज तक तैयारी ना कर सका, कहा जाओ लौट जाओ, आज मेरी और इसकी आपसी आमने सामने की होगी, आज ये कब्र में आएगा, देखूंगा कौन इसका हिमायती आकर के बचाएगा। बुलाइए उनको जिनके यहाँ चाय पी करके लोगों को गालियां देता था, बुलाए उन हिमायतियों को जो इसके पास बैठ करके रातों दिन झूठ बोल करके इसको ताकतवर कहते थे। आज एक एक हिमायती को देखा जाएगा, खुदा की कसम खा के कहता हूं ओ लोगों, कब्र में किसी की ताकत काम नहीं आएगी, किसी की सियासत काम नहीं आएगी, अगर आएगी तो मदीने वाले मोहम्मद की मोहब्बत काम आएगी। बदलो रवैये, कब तक लड़ोगे आपस में, कब तक एक दूसरे को लड़ाते रहोगे? फरमाया गया बेहतरीन सदका यह है जो 2 रूठे हुए भाइयों में सुलह करा दे, अल्लाह सुलह कराने वाले के सारे गुनाह बख्श दिया करता है। ये असल है, ये जरूरी था हमारे बीच, ये जरूर निकलो, अब लड़ने का वक्त नहीं है।
अब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का वक्त है। शेख हो, पठान हो, तुर्क हो, अंसारी हो, मंसूरी हो, जो बिरादरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मंसूरी है कि पठान है, कोई फर्क नहीं पड़ता शेख है कि सैयद है, फर्क पड़ता है सिर्फ अमल से। कुरान तो ये कहता अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा रुतबे और इज्जत वाला बंदा वो है जो तुम में सबसे ज्यादा तकवे वाला बंदा है। ये मयार कुरान ने दिया है, लेकिन हमने क्या किया? हमने पार्टीशन कर दिए, पार्टीशन टुकड़ों में बांट दिया, टुकड़ों में। जरा सोच तो सही, हुजूर दीन लेके आए, अबू बकर अरब का सबसे बड़ा ताजिर है, लेकिन उसी के बगल में मुस्तफा ने बिलाल जैसे गुलाम को लाके खड़ा किया। ये हुजूर का दीन, ये है हुजूर का दीन। बिलाल को लाके बगल में खड़ा किया मुस्तफा ने, वो अबू बकर का चेहरा नहीं उतरा, इसलिए कि वो बिरादरी नहीं देखते थे, वो तो मदीने वाले की निस्बत देखा करते थे, उनकी निस्बत देखते थे। हुजूर का है फिर मेरा। अच्छा एक चीज है वो बड़ी अजीब है, किसी का एक महबूब हो तो वो ये चाहता है कि मेरा महबूब सिर्फ मेरा हो। क्लियर है बात? समझ रहे हैं मेरी? समझ रहे हैं? मैं यहां नाच दिखा के, डांस दिखा के वक्त जाया नहीं करना चाहता, ठीक है ना? मैं चाहता हूं इतनी मेहनत से जलसा सजाए तो कोई पैगाम ले जाओ, कोई पैगाम ले जाओ, सुने बहुत और से। हर शख्स ये चाहता मेरा महबूब सिर्फ मेरा हो, किसी और का ना हो। अगर मेरे महबूब को कोई और चाहने लगे तो मुझे उस चाहने वाले से नफरत हो जाती है कि मेरे महबूब को तूने देखा कैसे। ये उसूल है मोहब्बत का। लेकिन वाह रे मदीने वाले, तेरे इश्क पे कुर्बान जाऊं, जितने भी तुझसे प्यार करते हैं वो सब आपस में प्यार करते हैं। जितने हुजूर से प्यार करते हैं वो सब आपस में प्यार करते हैं। जो तुझसे प्यार करते हैं वो सब आपस में, और जो आपस में प्यार नहीं करते वो तुझसे प्यार। ये भी उसूल याद रखिए, जो तुझसे प्यार नहीं करते वो आपस में प्यार नहीं करते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं खुदारा, दीन आसान नहीं है, मुश्किलें आ गई हैं तो हिम्मत नहीं हारनी है। या अल्लाह ये क्या हो गया, हम तो मुसलमान थे, हम तो तेरे लिए जुम्मा पढ़ने जाते हैं, हम तो तेरे लिए ईद पढ़ने जाते हैं और हम ही पिट रहे हैं। तो रब का इतना करीबी तू नहीं है जितना उसका हबीब है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह जिसको जितनी बड़ी शान अता करता है उतनी ही आजमाइश बड़ी देता है तवज्जो सारे लोगों को। जितनी बड़ी शान अता फरमाता है अल्लाह उतनी बड़ी आजमाइश अता फरमाता है। आका कहते हैं सारे नबियों में सबसे बड़ी शान मेरी है और सबसे ज्यादा आजमाया भी मुझी को गया। और आपने कलमा पढ़ा है तो क्या लगता है आप आजमाए नहीं जाओगे? आपने दीन कबूल किया है तो आप इम्तिहान से नहीं गुजरोगे। एक एक बंदे को इम्तिहान के नाके से गुजरना है। कुरान कहता है क्या तुम ये समझते हो तुमने कलमा पढ़ा है और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? मालिक कैसे? फिर कुरान ने ऐलान किया, कुरान ने ऐलान फरमाया हम आजमाएंगे लोगों को जान के जरिए, माल के जरिए, नेमतों के जरिए, भूख के जरिए, प्यास के जरिए। ये तो कुरान कहता हम हर तरह से आजमाएंगे। और आजमाइश की घड़ी आ गई है, आ गई है घड़ी। अब देखना यह है दीन के साथ कितने खड़े हैं और दीन से दूर कितने खड़े हैं। देखा जाएगा, देखा जाएगा। जाने भी ली जाएंगी, माल भी लिया जाएगा। क्या लिया नहीं जा रहा है? जहां मर्जी चाहती है बिल्डोजर चला दिया जाता है और वहां कोई भी उससे पहले से इंफॉर्मेशन नहीं जाती, बाद में जाकर के वहां पे कागज चिपका दिया जाता। यह अवैध प्रॉपर्टी है। यह आजमाइशें नहीं है, आजमाइशें हैं, लेकिन तुम्हें हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल के दीन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, वो बेटी जिसकी बरात में रब ने कुरान में आयतें नाजिल फरमाई। जन्नती बाप की जन्नती बेटी यानी सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के सामने बैठी है, हुजूर उनके सामने है। अचानक उम्मुल मोमिनीन को ख्याल आया हुजूर से सवाल करूं। पूछती हैं आका
आज तो सुख के दिन आ गए। आज अल्लाह ने आपका परचम इतना बुलंद कर दिया कि लाखों तलवारें दाएं बाएं खड़ी हैं। अब हुजूर कोई मैली नजर से भी आपको नहीं देख सकता। आज ये दौर अल्लाह ने इस्लाम को अता फरमाया।